चुनाव आयोग में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज गया था। हम लोगों ने 20 शिकायतें उनको दी हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो है कि जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, जिस तरह से धार्मिक उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चुनाव की जो हमारी गाइडलाइंस उनके एकदम खिलाफ है। जिस तरह से भगवान राम के होर्डिंग लगा के भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई जिसने जो भगवान राम को लाए उनको लाइए, माने ये भगवान राम को लाए। बताइए, जो इतने महान हम लोगों के जो है भगवान हैं, उनको ही लाने वाले कौन हैं? तो इस तरह से उन्होंने होर्डिंग लगाई, वो होर्डिंग हटे नहीं, सब जगह मैंने देखा, जगह जगह। तो हमने चुनाव आयोग से कहा कि इस तरह के प्रचार को आप रुकवाइए, जो हमारे मैनिफेस्टो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में सारी बातें हैं ही नहीं चुनाव घोषणा पत्र में, और वो स्वयं जो इनके बड़े बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सारे मंत्री जो है वो एक फैला रहे हैं कि मैनिफेस्टो में लिखा कि संपत्ति हम लोगों की गहने ले लेंगे, लोगों की संपत्ति ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, शरिया ला लाएंगे। इस तरह कई बात है भी नहीं, लेकिन लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र का ये लोग जो है गलत जो है कोट कर कर के लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा जो है जिस तरह से जो है इनकी सोशल मीडिया पे जो चीज़ें डाली जा रही हैं जो आपत्तिजनक है, चाहे राहुल जी के बारे में और लोगों के बारे में, इन सब को लेकर हमने जो है पूरी चुनाव आयोग में शिकायत की है, और उन्होंने हमें भरोसा दिया है कि हम जो है इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। सुप्रिया जी, आप बोलिए। जी सर, आप सबको हमारा नमस्कार। आज हम लोग चुनाव आज हम सब लोग चुनाव आयोग के सामने कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स लेकर गए थे। उसमें से एक कंप्लेंट कर्नाटका में एक व्यक्ति 2 करोड़ रुपए लेकर पकड़ा गया, उसको बिना किसी इंक्वायरी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ देता है। ये पूरे देश में नहीं हुआ है, लेकिन हमने क्रमवार तरीके से कब कब प्रधानमंत्री ने, कब कब गृह मंत्री ने, कब कब योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातें बोली है जो सभ्य समाज में निर्वाचित लोग नहीं बोल सकते हैं। हमारे 48 पेज के मैनिफेस्टो में, जिसमें 15,329 शब्द हैं, उसको लेकर हर तरह का झूठ, उसको लेके हर तरह का दुष्प्रचार जो किया गया उस पर बोला है। और हमने चुनाव आयोग से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करी है कि सिर्फ नोटिस भेजने से काम नहीं चलेगा, लोगों का विश्वास जीतना है। लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बनाए रखने के लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नोटिस नड्डा जी को दे देने से कोई मोदी जी चुप तो हो नहीं रहे हैं। मोदी जी आज भी लोगों का मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। वो आज भी म से मुस्लिम लीग ही देख रहे हैं, म से महंगाई, म से महिला सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। वो आज भी प्रज्वल रवन्ना के साथ खड़े, वो महिलाओं के साथ नहीं खड़े। तो हम लोगों ने आयोग को ये दरख्वास्त करी है कि सिर्फ नोटिस मत भेजिए, आपके ऊपर दारोमदार है एक फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराने का, और हम आशा करते हैं कि आप वो ज़रूर कराइएगा। हमने क्रमवार कब कब किस तरह के बयान दिए गए हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों जिन्होंने परमाणु शक्ति खत्म हो जाने की बात कर दी है, उनके पैदा होने से पहले बनी थी, हमारे सबके जाने के बाद भी ये देश परमाणु शक्ति रहेगा। चाहे शरिया लॉ की झूठी बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हो, हर बार जब चुनाव आता है उनको 80-20 और शमशान कब्रिस्तान नजर आने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री की बातें हो कि हम कैसे किसी की संपत्ति लेकर किसी और को देख लेंगे। कांग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 55 साल हमने इस देश की सफल सरकार चलाई है, गरीबों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला है, अमीरों को और समृद्ध बनाया है। और ऐसी सरकार चलाने वाले लोगों के बारे में ये कहना और फिजूल की वो बातें कहना जो हमारे मैनिफेस्टो में कहीं है ही नहीं। हमने तो इनफैक्ट ये भी ऑफर किया है इलेक्शन कमीशन को कि हम अपना मैनिफेस्टो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अगर वो समीक्षा के लिए देखना चाहें तो भी दे सकते हैं, लेकिन ये झूठ प्रचारित बंद होना चाहिए। एक बहुत ही गलत व्हाट्सएप एक फॉरवर्ड और उसका सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है राहुल जी के नाम से, उसमें निहायत ही गंदी सांप्रदायिक बात की गई है। और उसके बारे में जब हमने वो बात उठाई तो हम लोग आयोग ने हमें इन्फॉर्म किया कि उस पर ऑलरेडी FIR हो चुकी है। और असली बात यह है कि इस तरह का दुष्प्रचार करके ना हम जनता का भला कर रहे हैं, बीजेपी ना जनता का भला कर रही है ना देश का भला कर रही है। मुद्दों पर चुनाव हो, और मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है महिला सुरक्षा, और महिला उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़े होकर
जब प्रधानमंत्री मंच पर उनकी तारीफ करते हैं और पीठ थपथपाते हैं तो ये सारे मुद्दे धरे रह जाते हैं। रेवन्ना वाले भी बोल दो। रेवन्ना वाला मैंने बोला। और हम लोगों ने दो चीज़ें आयोग को अभी हमने फाइल नहीं करी है लेकिन अभी शाम को करेंगे। उसमें से एक प्रज्वल रेवन्ना की बात है, एक कैंडिडेट, एक एमपी जो देश छोड़कर भाग गया है, जिसके खिलाफ एसआईटी का गठन हुआ है। हमारी ये मांग है कि उसका कैंडिडेचर निरस्त हो। और एक और बात हमने आयोग के सामने करी है और वो है सूरत में जो हुआ, वो है इंदौर में जो हुआ, जिस तरह से बनाया जा रहा है प्रेशर कैंडिडेट्स पर, किसी के खिलाफ 307 की धारा लगा दी जा रही है 17 साल पुराने केस में, किसी के खिलाफ क्राइम ब्रांच पहुंच जाती है फ़ोन की लोकेशन लेकर। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरा भी पैदा करती है और लोकतंत्र में अविश्वास भी पैदा करती है। तो हमारा मानना है कि इसमें आयोग को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। आपसे पहले बीजेपी वाले आए थे, वो भी आयोग से शिकायत करके गए हैं। उनका कहना है कि ऑफिशियल पेज से कांग्रेस के अमित शाह की एक एडिटेड वीडियो रिलीज की गई है, उसमें सीएम तेलंगाना को भी बुलाया गया है। और इसी में मैम कहा है कि कांग्रेस पार्टी बच्चों का इस्तेमाल करी चुनाव प्रचार में, ये बात भी चाहिए। सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद, फेक न्यूज़ की, काट छाट की वीडियो की बात भारतीय जनता पार्टी जितना ना करे उतना अच्छा है। जिस वीडियो पर एफआईआर हुई है वो भाजपा के नेताओं ने चलाया है, वो भाजपा के सोशल मीडिया ग्रुप्स पे चल रहा है, उनके व्हाट्सएप पे चल रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। और असली बात यह है कि इनके नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, इनके सांसदों ने राहुल जी का वायनाड का बयान उदयपुर के साथ चलाया। ये लोग बात करेंगे, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे वीडियो काट छाट का। कांग्रेस के आधिकारिक चैनल हमेशा सत्य करता है और हमारा मानना है कि सत्य इनके लिए इतना भयावह है कि हमें झूठ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हम फेक न्यूज़ की फैक्ट्री नहीं चलाते हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी चलाती है। और मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकती हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आ जाने दीजिए हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री को। एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, 2 चरण के चुनाव के बाद और स्पेशली जिस तरह से ये संविधान बदलने की नापाक मंसूबे रखे हुए थे और जिस तरह से आरक्षण खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग लगातार करते आ रहे हैं, शुरू से संघ कर रहा है, इनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है और लोग किसी कीमत पर आरक्षण के साथ और संविधान के साथ गलत नहीं होने देंगे। उसी से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद।